नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ERC एडिफिकेशंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको आज हम लोग कवर करेंगे और पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स क्या है और उसके क्या क्या यूज हो सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। आर्टिकल। अब आर्टिकल के टाइप्स दोस्तों, तो इसके जो दो टाइप होते हैं, एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है दोस्तों इनडेफिनेट आर्टिकल। तो दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल में जो आता है वो आता है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का यूज करते हैं। कब हम लोग अभी आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में, और देखेंगे कि इसका यूज हम कैसे करेंगे और किस वर्ड के पहले ए का यूज करेंगे, किस वर्ड के पहले एन का यूज करेंगे। तो दोस्तों ए या एन का यूज, या तो ए या एन का यूज सबसे पहले देखते हैं कि करेंगे कब ए और एन का यूज। तो जब भी वो काउंटेबल नाउन होगा तभी करेंगे। जब भी ए और एन का यूज जो है, जब भी काउंटेबल नाउन रहेगा तभी हम ए और एन का यूज करेंगे। और दोस्तों एक बात और, ए का मतलब भी एक ही होता है और एन का जो मतलब है वो भी एक ही होता है। तो दोनों का हिंदी सेम होता है, इसमें कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन साउंड के पहले हम ए का यूज करते हैं और एन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि ए का यूज हम करेंगे काउंटेबल नाउन के पहले, और काउंटेबल नाउन के अलावा और किसी के पहले हम नहीं करेंगे। और दोस्तों एक बात और कि काउंटेबल नाउन तो होगा लेकिन वो सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर काउंटेबल नाउन होगा, अगर वो प्लूरल में होगा, तब वहां पर हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे। ए और एन का यूज उसी समय कर सकते हैं जब काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में होगा तो एक होगा और तभी उसके पहले ए और एन का यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर दोस्तों अभी चलिए हम लोग देखते हैं कुछ आगे इसका। तो ए और एन का मतलब हम लोग ये जाना कि ए का मतलब भी एक ही होता है और एन का मतलब भी एक होता है। अब कभी कभी ए पढ़ते हैं, कभी कभी अ पढ़ते हैं, इसको भी जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ए का यूज कहाँ करते हैं। तो दोस्तों ए का यूज जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। अब दोस्तों और एन का जो यूज है वो वॉवेल साउंड के पहले करते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ है दोस्तों कि लोग समझते हैं कि वॉवेल होते हैं 5 ए ई आई ओ एंड यू, ये 5 जो होते हैं दोस्तों ये वॉवेल्स होते हैं। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि इस वॉवेल के पहले ए और एन का एन का यूज करना है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वॉवेल्स को देख करके हम ये नहीं बता सकते कि इसके पहले एन का यूज करें या नहीं करें। हमें साउंड को देखना होगा कि वॉवेल साउंड है कि नहीं है। इसलिए दोस्तों यहाँ लिखा है कि ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के पहले कर सकते हैं और एन का यूज वॉवेल साउंड के पहले करते हैं। तो दोनों का यूज, ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करेंगे और एन का यूज वॉवेल साउंड के पहले करेंगे। तो हमें देखना इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि किस वर्ड का साउंड वॉवेल आ रहा है और किस वर्ड का साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा है। ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। उस ट्रिक को अगर आप जान लिया तो आपको आर्टिकल में ए और एन का यूज कभी गलत नहीं होने वाला है, सिवाय इसके कि आपको देखना पड़ेगा कि वो जो नाउन है वो सिंगुलर नंबर में होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। अगर काउंटेबल और सिंगुलर नंबर में नहीं है तो उसका हम कभी उसके पहले ए और एन का यूज नहीं करेंगे। तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले और प्लूरल नाउन्स के पहले एन का या ए का यूज हम कभी नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों ए का यूज और एन का यूज देखते हैं। ए और एन का यूज, सबसे पहले ए का यूज देखते हैं। दोस्तों कई तरह का सेंटेंस आपको मिलेगा, जैसे यह कलम है, यह कलम है, लेकिन समझने वाली बात यहाँ है कि यह कलम, ये एक ही कलम की बात कर रहा है, इसका मतलब एक कलम की बात कर रहा है, तो यहाँ ए या एन का यूज जरूर होगा। अब यहाँ ए का यूज होगा या एन का यूज होगा नहीं पता। चलिए दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कब ए का यूज होगा और कब एन का। लेकिन पहले हमें ये पहचान लेना जरूरी है कि ये जो नाउन लिखा हुआ है कलम, ये एक नंबर मतलब एक ही है, तो इसके पहले या तो ए का यूज होगा या एन का यूज होगा। जैसे वह लड़का है, इसका मतलब हुआ दोस्तों
कि वह जो है लड़का है, तो लड़का यहाँ काउंटेबल में आ रहा है, मतलब उसके पहले एक या तो ए का यूज होगा या तो एन का यूज होगा। कब ए का होगा कब एन का होगा ये भी देखेंगे दोस्तों। अब चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें कि जो ए का यूज है और एन का यूज है कब करते हैं। जैसे दोस्तों अब ए का यूज करेंगे तो ए का यूज इसके पहले कोई रूल नहीं है, जो कॉन्सोनेंट साउंड होगा उसी के पहले करेंगे। लेकिन एन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि एन का यूज हम कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करेंगे, लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट साउंड आ कहाँ से रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है कि नहीं है और वॉवेल साउंड है कि नहीं। जो एन का यूज करेंगे वो तो वॉवेल साउंड के पहले करेंगे, तो हमें देखना इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि उसका साउंड वॉवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। इसके बारे में ट्रिक है जो आप याद कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हिंदी में आई आना चाहिए आपको, और दोस्तों आई ये सब जब आ गया तो आप समझिए कि आपका कभी भी एन का यूज जो है वो गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसी रूल पे हम बनाएंगे और आपका एक भी रूल जो है वो सभी एन का प्रयोग जो है सही हो जाएगा। जैसे दोस्तों देखते हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों पेन, तो पेन जब भी हम पढ़ते हैं तो प का साउंड आ रहा है, इसका मतलब इसमें आई का साउंड नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ कि जो पेन है इसके पहले ए का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आई का साउंड आएगा ना तो वॉवेल साउंड होगा। अगर वो साउंड आएगा तो हम एन का यूज करेंगे, अदरवाइज एन का यूज नहीं करेंगे। जैसे आउल, अब आउल जो लिखते हैं तो आ का साउंड आ रहा है, आउल तो आ का साउंड आ रहा है, इसका मतलब इसके पहले एन का यूज करेंगे। आउल आ का साउंड आ रहा है, जो आई में आता है, तो हम यहाँ पर एन का यूज करेंगे। फिर दोस्तों देखते हैं वॉच। अब वॉच जब भी बोलते हैं वो आ रहा है, तो वह तो आई में नहीं आता, इसका मतलब इसके पहले ए का यूज होगा दोस्तों। फिर उसके बाद देखते हैं बुक। तो दोस्तों बुक देखते हैं तो बुक बॉ से आ रहा है, इसका मतलब बॉ साउंड जो है वो क्या साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड। तो उसके पहले हम एन का यूज करने वाले हैं। फिर अगर दोस्तों देखते हैं तो एग, अब एग जब भी पढ़ते हैं तो ए आ रहा है, तो आई में ए आता है, इसका मतलब है कि यहां पर एन का यूज होने वाला है। अब दोस्तों आपको कंफ्यूजन होने वाला है। अब है यूनिवर्सिटी। अब इसका अगर आप देखें तो पहला साउंड क्या है? पहला साउंड नहीं, पहला लेटर क्या है दोस्तों? वॉवेल है। अगर आप इसको वॉवेल देख करके अगर बनाते हैं तो एन का यूज आप करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉवेल तो है मेरा, लेकिन वॉवेल साउंड नहीं दे रहा है। जैसे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी कैसे लिखते हैं दोस्तों? तो यू ये आ जाता है मेरा, ये आ जाता है, तो यह मेरा क्या है दोस्तों? यह तो मेरा क्या है? कॉन्सोनेंट आता है, और कॉन्सोनेंट में जब भी हम लिखते हैं उसमें ए का यूज करते हैं, एन का यूज कभी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए यूनिवर्सिटी। क्यों? और एन का यूज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये जो है यू, ये साउंड मेरा वॉवेल का नहीं दे रहा है, ये वॉवेल तो है लेकिन साउंड मेरा वॉवेल का नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ एन का यूज हम कभी नहीं करेंगे, यहाँ ए का यूज करने वाले हैं दोस्तों। जैसे MLA। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ भी आप कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा। जैसे एम मेरा क्या है दोस्तों? पहला एम तो मेरा क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन आप अगर देख करके लगाएंगे कॉन्सोनेंट जिसके पहले ए लगेगा तो आपको ये 100% गलत हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा साउंड पे जाइए। जैसे MLA क्या बोलते हैं? MLA, तो एम ऐसे बोलते हैं, इसका मतलब पहला साउंड क्या आ रहा है दोस्तों? ये पहला साउंड आ रहा है, वॉवेल का साउंड आ रहा है, जो कि आई का है, इसलिए इसके पहले क्या यूज करेंगे दोस्तों? एन। उसके बाद भी देखते हैं दोस्तों एम में। अब देखिए दोस्तों इसमें आप बताइए कि क्या होगा यूज, कमेंट करके बताइएगा कि एम में जो लिखे हैं इसमें ए का यूज होगा कि एन का यूज होगा। इस तरह से आपका एक होमवर्क दे देते हैं, एक वर्ड कि एम ए के पहले किस तरह का होगा। और भी देखते हैं दोस्तों, जैसे अब ये तो हम लोगों ने जाना कि कहाँ ए का यूज करेंगे, कहाँ एन का यूज करेंगे, किस साउंड का, और साउंड कैसे पहचानना है आपको बता चुके हैं। अब देखते हैं कि कुछ सेंटेंस लेते हैं और उसमें ये जो हिडन रहता है, मतलब छुपा हुआ रहता है, उसे हमें दिखाना पड़ता है। जैसे दोस्तों यह कलम है, इसके पहले भी आपको ये सेंटेंस लिखे हैं। जैसे यह का क्या होगा? दिस के साथ तो इज लगता है। अब कलम, अब यहाँ दिया हुआ है कलम,
अब कलम तो एक नंबर में बता रहा है, कल में होता तो एक से ज्यादा होता तो वहाँ पेन्स का यूज करते, लेकिन यहाँ कलम है, इसका मतलब ये एक कलम है। तो एक कलम के पहले आपको बताए हैं कि हमेशा जब एक रहेगा सिंगुलर नंबर में काउंटेबल नाउन, उसके पहले ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे। यहाँ क्या होगा यूज, जैसे पेन, कलम जब भी लिखते हैं तो कलम का इंग्लिश क्या होता है, पेन। तो प आ रहा है, प क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसी के पहले यहाँ ए का यूज करेंगे, दिस इज अ पेन। उसी तरह दोस्तों वह अंडा है, मान लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले वह का क्या हो जाएगा, दैट के साथ इज लगता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ अंडा, एक ही अंडे की बात हो रही है, इसका मतलब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन में है, और जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होगा उसके पहले या तो ए का यूज करेंगे या तो एन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं साउंड इसका क्या है, जैसे अंडा, अंडा का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, एग। अब एग जो है ये तो क्या है, ये तो वॉवेल है ना ई, लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है, एग एग एग। तो ए तो आ रहा है ना आएगा अक्षर, इसका मतलब ये वॉवेल साउंड में है, तो इसके पहले क्या लगाएंगे दोस्तों, एन और एग। तो इसी तरह से दोस्तों आप कितना भी सारा सेंटेंस बना सकते हैं, इसमें आपको छुपा रहेगा, लेकिन आपको दिखाना होगा कि वो है कि नहीं। जैसे अगर मानते हैं कि यह किताब है, तो यह का क्या हो जाएगा, दिस के साथ इज लगाएंगे। आप कभी कभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुक लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाता है आपका। और जब भी आप इस तरह से सेंटेंस लिखते हैं आपको पता होता है कि सही है, लेकिन एक्चुअल में है गलत। क्यों, क्योंकि बुक मेरा काउंटेबल नाउन है और उसके पहले ना आप ए का यूज किए हैं ना एन का यूज किए हैं, या तो ए का यूज होना चाहिए या एन का यूज होना चाहिए, लेकिन आपने वहां पर कोई यूज नहीं किया, इसलिए आपका गलत हो जाता है और सब समझते हैं कि मेरा सही क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने यहाँ पर ए या एन का यूज किया ही नहीं है, लेकिन ये काउंटेबल है, काउंटेबल होगा तो 100% है, तो उसमें ए और एन का यूज होगा। तो इसका सही क्या होगा, तो सही होगा दिस इज। अब बुक लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, ब, बुक, ब आ रहा है, ब का साउंड मतलब ए का साउंड आएगा, ए का, क्योंकि ए तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले क्या आएगा, ए का यूज होगा, तो दिस इज अ बुक। दोस्तों इसी तरह से अभी हम लोगों ने सीखा है कि कैसे ए और एन का यूज किया जाए, और ए और एन का यूज करने पर हम लोगों ने देखा कि ए का यूज कहाँ होगा और एन का यूज कहाँ होगा, किस साउंड के पहले, यानी वोवेल साउंड के पहले एन का यूज करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का यूज करेंगे। इसलिए हम लोगों ने जाना और ये भी देखा कि किसी भी वर्ड्स का साउंड कैसे आएगा और उसके पहले ए और एन का यूज कैसे करेंगे। अब इस तरह से हम लोग सेंटेंस में भी छुपे हुए ए और एन को पहचाना सीख लिया है, और इसी तरह से आगे भी इसको बनाएंगे। तो दोस्तों कैसे लगा आपको ये जानकारी, और सब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें।